देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सभी की नजरें यूपी चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि ये वही यूपी है जहां से जुर्म जगत के कई गैंगस्टर सियासत के रास्ते सदन तक पहुंचे और वहां जा बैठे हैं। इन गैंगस्टर की पहचान किसी जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। ये कोई उन्मादी या दंगई भी नहीं। बहुत नाप तौल कर बोलते हैं, मुंह पर कभी किसी को धमकाते तक नहीं, पर इनका रुतबा ऐसा कि आप इनके सामने खड़े तक नहीं रह पाए, घबराकर मैदान छोड़ दें। ऐसी ही एक खूंखार गैंगस्टर का नाम है ब्रिजेश सिंह। ये वही ब्रिजेश सिंह है जिसका 20 सालों तक यूपी पुलिस एक फोटो तक नहीं खोज पाई और उसे ढूंढने के लिए यूपी पुलिस ने इन पर इनाम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए। लेकिन किसी को ये तक पता नहीं लग सका कि वो अरुण कुमार सिंह के नाम से भुवनेश्वर में रहता था। इतना ही नहीं, गैंगस्टर ने राजनीति में भी अपना परचम लहराया। यूपी में जब ब्रिजेश ने एमएलसी का चुनाव लड़ा तो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। गैंगस्टर का नेटवर्क इस कदर मजबूत कि सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, पूरे भारत में इसने दहशत के किस्से लिख डाले। दरअसल ब्रिजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म यूपी के वाराणसी में हुआ था। उसके पिता रविंद्र सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे और सियासी तौर पर उनका काफी रुतबा था। ब्रिजेश को अपने पिता रविंद्र सिंह से काफी लगाव था। पिता चाहते थे कि ब्रिजेश पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई में होनहार ब्रिजेश के जीवन में ये बदलाव तब आया जब 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रिजेश के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या को अंजाम देने वाले हरिहर सिंह और पंचू सिंह दोनों उनके सियासी विरोधी थे। दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर रविंद्र की हत्या कर दी। पिता की मौत ने ब्रिजेश के मन में बदले की भावना को जन्म दे दिया और वो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेताब हो गया। इसी दौरान 27 मई 1985 को रविंद्र सिंह का हत्यारा हरिहर सिंह ब्रिजेश के सामने आ गया। उसे देखते ही ब्रिजेश ने उसे मौत के घाट उतार दिया और यहीं से उसने जुर्म की दुनिया में दस्तक दे दी। ब्रिजेश ने हरिहर सिंह को मौत के घाट तो उतार दिया था, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे उन लोगों की भी तलाश थी जो उसके पिता की हत्या में हरिहर के साथ शामिल थे। इसके बाद 9 अप्रैल 1986 के दिन अचानक बनारस का सिकरौरा गांव गोलियों की आवाज से गूंज उठा। हर तरफ दहशत फैल गई। बाद में पता चला कि ब्रिजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या में शामिल रहे सभी 5 लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रिजेश गिरफ्तार हुआ। यही वो सामूहिक हत्याकांड था जिसने ब्रिजेश का खौफ लोगों के दिलों में पैदा कर दिया था। इसी कांड के बाद उसकी छवि माफिया डॉन की बन गई और लोग उसके नाम से भी खौफ खाने लगे। वैसे तो ब्रिजेश सिंह के कई यादगार किस्से हैं, पर उनमें से कुछ किस्सों का मेल विधायक मुख्तार अंसारी से है। दरअसल ब्रिजेश सिंह को जब अपनी ताकत का एहसास हुआ तो उसने ठेकेदारी और रंगदारी जैसे काम शुरू कर दिए। इसी दौरान उसकी दुश्मनी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से हो गई, जो ब्रिजेश को काफी महंगी भी पड़ी। ब्रिजेश को मुख्तार की ताकत का अंदाजा नहीं लगा। इस गैंगवार में उसके भाई का मर्डर भी हुआ था। दरअसल ब्रिजेश ने पश्चिम बंगाल, मुंबई, बिहार और उड़ीसा में भी अपना नेटवर्क बना लिया था। वो अंडरग्राउंड रहते हुए भी बहुत एक्टिव था। उसी दौरान में मकनू सिंह और साधु सिंह का गैंग तेजी से उभर रहा था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र को मौत की नींद सुला दी, जो ब्रिजेश के साथी त्रिभुवन सिंह का भाई था। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या के मामले में कैंट थाने पर साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी नामजद किया गया था। त्रिभुवन के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रिजेश और त्रिभुवन पुलिस की वर्दी पहनकर गाजीपुर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे साधु सिंह को गोलियों से छल्ली कर दिया। फिर इसी तरह से ब्रिजेश सिंह ने मुंबई के जेजे अस्पताल में घुसकर गावली गिरोह के शार्प शूटर हल धनकर समेत 4 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। जुर्म की दुनिया में इतने कुख्यात अपराधी बनने के बाद ब्रिजेश ने राजनीति शरण ले ली। साधु सिंह की हत्या के बाद साधु के गैंग की कमांड सीधे मुख्तार अंसारी के पास चली गई थी। वो पहले से ही ब्रिजेश के लिए एक बड़ी चुनौती था।
इसी दौरान ब्रिजेश ने बीजेपी विधायक कृष्णनंदन राय का दामन थाम लिया था। राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रिजेश को राहत मिल गई, लेकिन मुख्तार गैंग लगातार उसका पीछा कर रही थी। ब्रिजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन मुख्तार गैंग इससे भी आगे निकला और विधायक कृष्णनंदन राय की भी हत्या कर दी। इसके बाद ब्रिजेश सिंह को यूपी छोड़कर फरार होना पड़ा था। उसका गैंग कमजोर पड़ गया और अंत में 2008 में ब्रिजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया। मगर इन सब के बाद साल 2015 के दौरान यूपी में एमएलसी चुनाव के दौरान माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद साल 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वो भारतीय समाज पार्टी से सैयद राजा विधानसभा चंदौली से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब ब्रिजेश को हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।